अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या औरतें कब्रिस्तान में जा सकती हैं? जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लान अल्लाहु ज़वारातिल कुबूर, अल्लाह ताला उन औरतों पर लानत करे जो कब्रों की बहुत ज्यादा ज़ियारत करने वाली हैं। और सही बुखारी की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया करता था, तुम अब ज़ियारत किया करो क्योंकि वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। तो इन दोनों अहादीस से हमें ये पता चलता है कि नबी पाक ने औरतों को पहले मना किया था और अब उसकी इजाज़त दे दी है। इजाज़त ये है कि जो औरतें बहुत ज़्यादा यानी कब्रों की ज़ियारत करती हैं, कसरत से कब्रिस्तान जाती हैं, उनको चाहिए कि यानी महीने में या इस तरह दीगर औकात बाज़ औकात चली जाएं, इस तरह रोज़ाना जाना, इस तरह थोड़ा सा इससे गुरेज करें। और जो मर्द हैं वो जा सकते हैं। इन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, आप इस्लाम ने फरमाया कि ये आखिरत की याद दिलाती हैं। और औरतों के कब्रिस्तान जाने की एक और दलील सही बुखारी की रिवायत है, आप सलाम एक रात बकीउल गरक़द में चले गए और अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी साथ गईं। तो वापसी में आप इस्लाम ने बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे कहा था आप कब्रिस्तान बकीउल गरक़द वालों के लिए दुआ करें, तो मैं दुआ करने गया था। तो अम्मा जी ने पूछा, अगर हम कब्रिस्तान जाएं तो हम कौन सी दुआ पढ़ें? तो नबी पाक ने ये दुआ तालीम फरमाई, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारि मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। तो ये दुआ आपने सिखाई हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को। तो इससे साबित होता है कि अगर औरत भी चली जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, गुंजाइश है अहादीस के अंदर। तो औरत भी अगर आखिरत की याद के लिए कब्रिस्तान जाती है तो कोई मुज़ायका नहीं है।